नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाला में। तो हमने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में केमिस्ट्री के। तो आज का ये चैप्टर तीसरा है, धातु और अधातुएं। तो इसमें हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट जैसे। तो कुल तत्व कितने हैं? मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। कुल तत्व 118 है। कुल तत्व 118 है। इन्हें धातु, अधातु और उप धातु में बांटा गया है। इनमें से 80% धातु हैं और 20% अधातु हैं। ये तो बात करें हम धातुओं की। पहला दाঁড়িয়ে धातु। धातु क्या है? साफ दिख रहा है भाई? साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये साफ नहीं दिख रहा होगा। अब दिखेगा। तो धातु क्या है? धातुएं कठोर चमकदार होती हैं, जिनमें से ये विद्युत की सुचालक होते हैं। ये विद्युत की सुचालक यानी कि इनमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक कौन सी है? चांदी, जिसे हम Ag बोलते हैं। Ag। चलिए धातु के बारे में। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन बनाता।
धातुएं कठोर होती है, कठोर और चमकदार होती है। ठीक है, तो ये धातुएं। अब लिखिए धातुएं। ये मार्कर बहुत दिक्कत करते हैं। धातु है कठोर, चमकदार और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती हैं, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा बहती है, जिनसे विद्युत धारा प्रभावित होती है, धातु कहते हैं। धातु। ये मार्करों की दोस्तों यही दिक्कत है। एक चलता है तो दूसरा बंद हो जाता है मार्कर। तो धातुएं कहते हैं। सब विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है, चांदी होती है। किन किन से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है? तो विद्युत धारा को प्रभावित कराने वाले धातु, विद्युत धारा को मार्कर यार कैसा बोर्ड है, मार्कर नहीं चलता। चलिए इससे धातु धातुओं को विद्युत धारा प्राप्त कराने वाले धातु, विद्युत धारा प्रभावित कराने वाली धातु Fe आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि होती है। तो ये कुछ मैंने धातुओं के बारे में लिख दिया। वीडियो क्लियर आ रही है? चलिए, तो मैंने ये कुछ धातुओं के बारे में आपको लिख दिया।
धातुएं बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो कंटार टन की आवाज आती है। जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो टन की आवाज आती है। जैसे कि मंदिरों में घंटियां धातुओं की होती हैं, जब आप उन्हें बजाते हो तो टन की आवाज आती है। ये कैसे बनते हैं ये हम उप मिश्रण धातु में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना उतारिए। अब बढ़ेंगे धातुओं के भौतिकी गुण की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलो, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, तो इतनी बात क्लियर। चलिए, धातुओं के गुण। धातुओं के गुण, क्या क्या गुण हो सकते हैं धातुओं के। चलिए, अवस्था। जब धातु अवस्था, धातु वैसे तो ठोस होती है, धातु तो ठोस होती है, लेकिन उसका हम ताप बढ़ा दें, अवस्था में वृद्धि कर दें, मतलब अवस्था उसकी चेंज कर दें, यानी कि ताप बढ़ा दें तो वो पिघलने लगती है। अवस्था। तो देखिए, धातु अब ये मार्कर यही तो दिक्कत है भाई भाई बोर्डों की, चलते नहीं है मार्कर ढंग से। लेकिन धातु का ताप बढ़ाने पर वह द्रव्य बन जाता है, वह द्रव्य अवस्था में आ जाता है, वह द्रव्य अवस्था में आ जाता है। कितना ताप बढ़ाने पर? अगर उसका 25 सेल्सियस या 30 सेल्सियस से ज्यादा हो, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, तो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। तब द्रव्य अवस्था में आ जाता है। आ जाता है। ये आपके रिंच फिंच होते हैं, इन कैसे बनते हैं? ये धातु को सौ डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है, तब ये द्रव्य में आ जाता है। लेकिन बुक में तो 25-30 ये दे रखा है। हकीकत में
100 डिग्री सेल्सियस पर जो धातु है वो द्रव्य, कोई कोई धातु है 25 सेल्सियस पर भी हो सकते हैं, कोई धातु है 50-60 ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। चालकता तो मैंने बता ही दिया, चालकता विद्युत की चालकता है किन किन धातुओं में हो सकती है विद्युत की सुचालक, कौन कौन धातुएं होती है। आयरन होता है, Fe आयरन, Cu कॉपर, एल्युमिनियम, ये विद्युत की सुचालक होती है। सोडियम में भी विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो आपके तार जो होते हैं वो या तो कॉपर के होंगे या तो एल्युमिनियम के। अगर आप मान लो चांदी के आपने तार लगा दी, तो चांदी की जो ना सबसे अच्छी सुचालक है चांदी। मतलब चांदी में ज्यादा प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोधकता नहीं होता। प्रतिरोधकता क्या होता है? जो विद्युत धारा को रोके, जो विद्युत धारा का विरोध करे, वो विद्युत धारा को रोकता है, उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध जो रोक देता है। तो चांदी धातु में सबसे कम, ना के बराबर प्रतिरोधकता होती है, इसलिए उसमें से तेजी से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, प्रभावित होते हैं। और जो एल्युमिनियम है, ये इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, तब तो ये विद्युत का प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, विद्युत धारा कम रहती है, कम प्रभावित होती है। अगर आप प्रतिरोधकता बढ़ा दोगे तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, विद्युत धारा में। तो चलिए अभी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये बताते तन्यता। मार्कर क्या हो गया यार? सबसे ज्यादा तनने वाली धातु, सबसे एक मार्कर चालू होता है तो दूसरे में पता नहीं क्या हो जाता है। साल दिमाग खराब करके रख दिया है। चलिए लिखिए, बड़ा मत माना दोस्तों। सबसे ज्यादा तन्ने वाली धातु सोना है। ये वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड, जिसे हम बोलते हैं AU, गोल्ड। AU है मतलब कि 2 GM, 2 ग्राम, 2 ग्राम या आप जो बोलते हैं 2G, 2 ग्राम में 2 किलोमीटर तक जाती है। एक मिनट दोस्तों, बुलावा आया था इसलिए जाना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं,
चलिए तो ये इसकी तन्यता हो गई। चलिए अब मैं धातुओं पर इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं। तो ये धातुओं के गुण नोट्स कर लीजिए आप, तो फिर मैं आगे बढ़ा। चलिए इसको हम लेक्चर 2 में खत्म करा देंगे। इस पार्ट को हम लेक्चर 2 में खत्म करा देंगे। चलिए जैसे सोडियम धातु का आयन प्रदान, धातु का आयन प्रदान, धातु का आयन प्रदान यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ये बात मैंने बताई थी। तो इसी के बारे में अब जानेंगे। जैसे मैंने ले ली सोडियम, क्या हो गया यार, चलिए सोडियम, चलो फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ठीक है इनके बारे में। तो लिखिए सोडियम एक धातु जाकर Na+ में होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Mg+2 बनाता है। एल्युमिनियम 3 धातुओं को त्याग कर Al+3 बनाता है। तो ये धातुओं का आयन प्रदान, धातुओं का इलेक्ट्रॉन प्रदान। तो ये बात, चलिए धातुओं की सक्रियता पर बात करें। धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता, इन पर बात करेंगे। तो चलिए सोडियम से ज्यादा किसकी होती है? एक मार्कर चालू होता है तो दूसरा साला बंद हो जाता है। इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हम, और आप हैं कि लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते। पसीना आ जाता है भाई, गर्मी में पसीना आ जाता है। और आप हैं कि फालतू के शॉर्ट्स देख कर उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हम यहाँ इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। चलिए
धातुओं की सब जैसे एनी, धातु एस ब्लॉक में देखना, एस ब्लॉक में धातुएं मिलेंगी। तो सोडियम, चलिए यार कार्य सी लिख देता हूँ, दिमाग खराब कर दिया स्मार्ट करने में। तो आप लोग कह रहे हैं इंक नहीं होगी, इंक तो इनमें है, नई मार्कर है, इंक खूब है, पर ये बोर्ड फिक्सन की वजह से चल नहीं रहा, फिक्सन इसका ज्यादा है। तो सोडियम से ज्यादा होगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम ज्यादा एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम से ज्यादा किसकी होगी, कैल्शियम। ये धातुओं की सब क्रिया है, सब कितना है। ठीक है, इससे ज्यादा होगी कॉपर की, Cu कॉपर, इससे ज्यादा होगी ए जी की, इससे ठीक, हाँ ये धातुओं की सक्रियता है। तो इतनी बात करिए दोस्तों। चलो, जब मैं धातु को लोहे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाल दूं, कॉपर सल्फेट में डालने पर तो क्या होगा, चलिए मैं हिंदी में, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर क्या होगा, तो बताइए। ये मैंने बताया है आपको, ये मैंने बताया है चैप्टर नंबर 1 में। बताइए क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया है। कॉपर यानी कि Cu, कॉपर कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO, आयरन यानी कि लोहा Fe, ये तो बताया है दोस्तों। बोलो, तू यार ब्लॉक हो जा, हट। Fe प्लस CuSO4 तो क्या बने, जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए, ये जल भरा है, इस पर मैंने क्या है, जल, इसमें डाल दिया मैंने CuSO, कॉपर सल्फेट, ठोस होता है। तो ये मैं डालते हैं, तो ये क्या बनेगा, विलयन, इन दोनों का क्या बनेगा, विलयन। जब इसमें मैं Fe यानी कि लोहा, ये कील डालू, कील कैसे होना है,
ये मैं कील डाल करीबन यहाँ तक। तो जो कॉपर जो है वह इस पर डिपॉजिट हो जाएगी, इस पर इसकी सतह पर चिपक जाएगी। कॉपर इसकी सतह पर चिपक जाएगी आयरन की सतह पर चिपक, तो क्या बनाएगी ये पता है, Fe कॉपर को विस्थापित कर देगी, विस्थापन कर देगी। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है ना आपने, बताया था कि बताया था मैंने कि आप दो लोग हैं, आपकी जिंदगी में कोई और हो जाए, ऐसी बात मैंने बताई थी। वही बात है, वही विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्लस FeFO4 प्लस में Cu, इसको ये विस्थापन कर देगा इस प्रकार। तो ये हो गई मेट्रो के बारे में कुछ बात। अब आएगा अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। इनमें कुछ में इसमें कुछ और लिखे, जैसे कि इसमें मैं कुछ और बात बता दूं कि चाकू से काट जानने वाली धातु, जो चाकू से काटी जा सकती है, वो कौन सी धातु है? सोडियम। कब्जे के ताप पर द्रव रहने वाली धातु मरकरी। तो ये दो बातें आप नोट कर लीजिए। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अधातु। अधातुएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति की होती हैं, अधातु कहते हैं। क्या बोला मैंने? जो धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति की होती हैं या धातुओं से इलेक्ट्रॉन देती हैं, उन्हें धातु कहते हैं। चलिए अधातु, ठीक है, चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही, या धातु से क्रिया अधातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही को अधातु कहते हैं, या धातु से क्रिया करने पर धातु से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। ये बात
नॉन मैटर जिनमें से इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होते, मतलब यह विद्युत की कुचालक होती। रबर, प्लास्टिक, ये क्या है? ये विद्युत की कुचालक है। आपने देखा होगा प्लास जो होता है वह धातु का बना होता है। जो प्लास पर रबर चढ़ी होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, तो इसमें से करंट, उसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। जो आपके ये वायर होते हैं इन पर रबर लगी होती है, रबर लगी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। लकड़ियों में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। ये क्या है? ये अधातुएं हैं। तो लिखिए इन बातों को। उदाहरण, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। इनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। अत्यधिक इनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। तो मैंने बताया कि धातु, इलेक्ट्रॉन, ग्राही को अधातु कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, O2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ले लेगा, तो ये क्या रहेगा? O-2 बनाएगा, O-2 बनाएगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। Cl, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Cl-1 बनाएगा। इस प्रकार जैसे कि अब देखिए, मैं इनकी क्रिया कराने पर जब मैं क्रिया कराऊंगा इसकी किसी धातु से मैंने की क्रिया कराऊंगा, जैसे कि मैंने कराई Cl की Na से, तो ये NaCl बना कैसे? ये पता है आपको? ये बता चुका हूँ भाई, मैं ये बता चुका हूँ। आप वीडियो देखिए, हमारी वीडियो यूट्यूब पर जाइए, वीडियो देखिए हमारी, तो मैंने सब बताया है। जैसे कि ये है Na प्लस 2,8,1 Cl 2,8,7
1 2 3 4 5 जो अंतिम कोफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बन जाते हैं, ये अंतिम कोफ में। तो इसको अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये ग्रहण करेगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा यहाँ पर, तब ये बनेगा NaCl। तब ये बनेगा आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, साधारण नमक। तो ये बनेगा। तभी क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये ऋण में चला जाएगा, ऋण में, यानी कि ये माइनस में है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस में, प्लस। धन वाली बात बताई थी मैंने। अगर कोई अमीर व्यक्ति है, मैं गरीब हूं, तो वो मुझे धन देगा, उसने मुझे थोड़ा सा धन देगा तो वो प्लस में चला जाएगा, वो प्लस में। मैंने उससे धन लिया है तो मैं माइनस में, इस प्रकार। चलिए और देखिए, अब मैं Cl की क्रिया किससे कराऊं, BaCl2। तो ये कैसे बना, इसकी जगह चाहे आप ये ले लो Mg ले लो, MgCl। तो अब ये कैसे बना, तो यही प्रोसेस Mg 2,8,2 प्लस में Cl 2,8,7। तो ये इससे क्रिया करके Cl2 बनाएगा, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी इस प्रकार। इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो MgCl2 इस प्रकार ये बन जाएगा। बोलिए इतनी बात करिए है ना। चलो देखें, तो ये धातु और अधातुओं की बात है। चलिए तो मैं इन बातों को मिटा दूं। चलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, धातु की अवस्था। धातु अवस्था में ठोस हो सकती है, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा कुचा विद्युत की धातु है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, यह चमकीली नहीं होती।
ये चमकीली नहीं होती हैं। इनको इनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इनको चाकू से काटा जा सकता है, ये बात क्लियर है। इनका घनत्व कम होता है, इनका घनत्व छोटी अधातु का कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। एक और बात लिख लीजिए इसमें, चलिए इसकी एक और बात लिख लीजिए, छठवीं, इसका घनत्व कम होता है। तन्यता, इसकी तन्यता नहीं होती। अधातु की तन्यता नहीं। इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक कम होता है धातुओं से। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बात क्लियर। चलिए लेसन 2 में इसको हम कंप्लीट करा देंगे इस चैप्टर को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो आपका अधातु है, वो मिश्र धातु हैं, उन्हें हम कल पढ़ाएंगे। तो लेक्चर 1 आज के लिए इतना ही। इस पर बता दीजिए लेक्चर 1 है ये। लेक्चर 2 हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 2 में बेहतर तरीके से। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए इतनी मेहनत से पसीने में नहाकर वीडियोज बना रहे हैं, और आप हैं कि एक लाइक नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आप लोग फालतू की शॉर्ट्सों को तो भर भर के लाइक करते हैं। इस अच्छे काम के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस फॉर लाइफ। तो हमने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में केमिस्ट्री के। तो आज का ये चैप्टर तीसरा है, धातु और अधातु हैं। तो इसमें हम
मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। जैसे तो कुल तत्व कितने हैं? कुल मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। कुल तत्व 118 है। कुल तत्व 118 है। इन्हें धातु, अधातु और उप धातु में बांटा गया है। इनमें से 80% धातु हैं और 20% अधातु हैं। ये तो बात करें हम धातुओं की। पहला दाঁড়িয়ে धातु। धातु क्या है? साफ दिख रहा है भाई? साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो ये धातु साफ नहीं दिख रहा होगा। अब दिखेगा। तो धातु क्या है? धातुएं कठोर चमकदार होती हैं जिनमें से ये विद्युत की सुचालक होते हैं। ये विद्युत की सुचालक यानी कि इनमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक कौन सी है? चांदी, जिसे हम Ag बोलते हैं। Ag। चलिए धातु के बारे में। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन बनाता। धातुएं कठोर होती है, कठोर और चमकदार होती है। ठीक है, तो ये धातुएं। अब लिखिए धातुएं।
ये मार्कर बहुत दिक्कत करते हैं। धातु है कठोर, चमकदार, और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा बहती है, जिनसे विद्युत धारा प्रभावित होती है, धातु कहते हैं। धातु ये मार्करों की दोस्तों यही दिक्कत है। एक चलता है तो दूसरा बंद हो जाता है मार्कर, तो धातुएं कहते हैं। सब विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। चांदी होती है तीन गिनती से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। तो विद्युत धारा को प्रभावित कराने वाले धातु, विद्युत धारा को मार्कर यार कैसा बोर्ड है भाई, मार्कर नहीं चलता। चलिए इससे धातु धातुओं को विद्युत धारा प्राप्त कराने वाले धातु, विद्युत धारा प्रभावित कराने वाली धातु Fe आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि होती है। तो ये कुछ मैंने धातुओं के बारे में लिख दिया। वीडियो क्लियर आ रही है? चलिए, तो मैंने ये कुछ धातुओं के बारे में आपको लिख दिया। धातुएं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो कंटार टन की आवाज आती है। जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो टन की आवाज आती है। जैसे कि मंदिरों में घंटियां धातुओं की होती हैं
जब आप उन्हें बजाते हो तो टन की आवाज आती है। ये कैसे बनते हैं ये हम उप मिश्रण धातु में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना उतारिए। अब बढ़ेंगे धातुओं के भौतिकी गुण की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलो, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, तो इतनी बात क्लियर। चलिए, धातुओं के गुण। धातुओं के गुण, क्या क्या गुण हो सकते हैं धातुओं के? चलिए, अवस्था। जब धातु अवस्था, धातु वैसे तो ठोस होती है, धातु तो ठोस होती, लेकिन उसका हम ताप बढ़ा दें, अवस्था में वृद्धि कर दें, मतलब अवस्था उसकी चेंज कर दें, यानी कि ताप बढ़ा दें तो वो पिघलने लगती है। अवस्था। तो देखिए, धातु अब ये मार्कर, यही तो दिक्कत है भाई भाई बोर्डों की, चलते नहीं है मार्कर ढंग से। लेकिन धातु का ताप बढ़ाने पर वह द्रव्य बन जाता है, वो द्रव्य अवस्था में आ जाता है, वह द्रव्य अवस्था में आ जाता है। कितना ताप बढ़ाने पर? अगर उसका 25 सेल्सियस या 30 सेल्सियस से ज्यादा हो, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, तो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। तब द्रव्य अवस्था में आ जाता है। आ जाता है। ये आपके रेंज फिंज होते हैं, इन कैसे बनते हैं? ये धातु को 100 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है, तब ये द्रव्य में आ जाता है। लेकिन बुक में तो 25-30 ये दे रखा है। हकीकत में 100 डिग्री सेल्सियस पर जो धातु है वो द्रव्य, कोई कोई धातु है 25 सेल्सियस पर भी हो सकते हैं, कोई धातु है 50-60 ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, चलिए,
चालकता तो मैंने बता ही दिया, चालकता विद्युत की चालकता है किन किन धातुओं में हो सकती है। विद्युत की सुचालक कौन कौन धातुएं होती हैं? आयरन होता है, Fe आयरन, Cu कॉपर, एल्युमिनियम, ये ये विद्युत की सुचालक होती है। सोडियम में भी विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो आपके तार जो होते हैं वो या तो कॉपर के होंगे या तो एल्युमिनियम के। अगर आप मान लो चांदी की आपने तार लगा दी, तो चांदी की जो ना सबसे अच्छी सुचालक है चांदी। मतलब चांदी में ज्यादा प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोधकता नहीं होता। प्रतिरोधकता क्या होता है? जो विद्युत धारा को रोके, जो विद्युत धारा का विरोध करे, वो विद्युत धारा को रोकता है, उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध जो रोक देता है। तो चांदी धातु में सबसे कम ना के बराबर प्रतिरोधकता होती है, इसलिए उसमें से तेजी से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, प्रभावित होते हैं। और जो एल्युमिनियम है, ये इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, तब तो ये विद्युत का प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, विद्युत धारा कम रहती है, कम प्रभावित होती है। अगर आप प्रतिरोधकता बढ़ा दोगे तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, विद्युत धारा में। तो चलिए अभी हम केमिस्ट्री की बात करें। तो ये बताते तन्यता। ये मार्कर क्या हो गया यार? सबसे ज्यादा तनने वाली धातु, सबसे एक मार्कर चालू होता है तो दूसरे में पता नहीं क्या हो जाता है। साल दिमाग खराब करके रख दिया है। चलिए लिखिए, बड़ा मत माना दोस्तों। सबसे ज्यादा तन्ने वाली धातु सोना है। ये वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड, जिसे हम बोलते हैं AU, गोल्ड। AU है मतलब कि 2 GM, 2 ग्राम, 2 ग्राम या आप जो 2G, 2 ग्राम में 2 किलोमीटर तन जाती है। एक मिनट दोस्तों, बुलावा आया था इसीलिए जाना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो ये इसकी तन्यता हो गई। चलिए अब मैं धातुओं पर इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं। तो ये धातुओं के गुण नोट्स कर लीजिए आप, तो फिर मैं आगे बढ़ा।
चलिए, इसको हम लेक्चर 2 में खत्म करा देंगे। इस पार्ट को हम लेक्चर 2 में खत्म करा देंगे। चलिए, जैसे सोडियम धातु का आयन प्रदान, धातु का आयन प्रदान, धातु का आयन प्रदान यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। ये बात मैंने बताई थी। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे मैंने ले ली सोडियम, क्या हो गया यार, चलिए सोडियम, चलो फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ठीक है, इनके बारे में तो लिखिए सोडियम एक धातु को जाकर Na+ में होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Mg+2 बनाता है। एल्युमिनियम 3 धातुओं को त्याग कर Al+3 बनाता है। तो ये धातुओं का आयन प्रदान, धातुओं का इलेक्ट्रॉन प्रदान। तो ये बात, चलिए धातुओं की सक्रियता पर बात करें। धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता, इन पर बात करेंगे। तो चलिए, सोडियम से ज्यादा किसकी होती है? एक मार्कर चालू होता है तो दूसरा साला बंद हो जाता है। इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हम, और आप हैं कि लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते। पसीना आ जाता है भाई, गर्मी में पसीना आ जाता है। और आप हैं कि फालतू के शॉर्ट्स देख कर उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हम यहाँ इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। चलिए, धातुओं की जैसे एनी,
धातु एस ब्लॉक में देखना, एस ब्लॉक में धातुएं मिलेंगी। तो सोडियम, चलिए कार्य सी लिख देता हूँ, दिमाग खराब कर दिया स्मार्ट करने में। तो आप लोग कह रहे हैं इंक नहीं होगी, इंक तो इनमें है, नई मार्कर है, इंक खूब है, पर ये बोर्ड फिक्सन की वजह से चल नहीं रहा, फिक्सन इसका ज़्यादा है। तो सोडियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम ज़्यादा एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम से ज़्यादा किसकी होगी, कैल्शियम। ये धातुओं की सब क्रियाएं, सब क्रियाएं। ठीक है, इससे ज्यादा कॉपर की, Cu कॉपर, इससे ज्यादा होगी ये जी की, इसे ठीक, हाँ ये धातुओं की सक्रियताएं। तो इतनी बात क्लियर दोस्तों। चलो, जब मैं धातु को लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाल दूं, कॉपर सल्फेट में डालने पर तो क्या होगा, चलिए मैं हिंदी में, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर क्या होगा, तो बताइए। ये मैंने बताया है आपको, ये मैंने बताया है चैप्टर नंबर 1 में। बताइए क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया है। कॉपर यानी कि Cu, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO, आयरन यानी कि लोहा Fe, ये तो बताया है दोस्तों। बोलो तू यार ब्लॉक हो जा, हट। Fe प्लस CuSO4 तो क्या बने, जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए ये जल भरा है, इस पर मैंने क्या है, जल, इसमें डाल दिया मैंने CuSO, कॉपर सल्फेट, ठोस होता है। तो ये मैं डालते हैं, तो ये क्या बनेगा, विलयन। इन दोनों का क्या बनेगा, विलयन। जब इसमें मैं Fe यानी कि लोहा, ये कील डालू, कील कैसे होना है, चलिए ये मैं कील डालू करीबन यहां तक, तो जो कॉपर जो है वह इस पर डिपॉजिट हो जाएगी, इस पर, इसकी सतह पर चिपक जाएगी, कॉपर इसकी सतह पर चिपक जाएगी।
आयरन की, आयरन की सतह पर जमा तो क्या बनाएगी ये पता है, Fe कॉपर को विस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देगी, विस्थापन कर देगी। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है ना आपने, बताया था कि बताया था मैंने कि आप दो लोग हैं, आपकी जिंदगी में कोई और हो जाए, ऐसी बात मैंने बताई थी। वही बात है, वही विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्लस FeFO4 प्लस में Cu, इसको ये विस्थापन कर देगा इस प्रकार। तो ये हो गई मेट्रो के बारे में कुछ बात है। अब आएगा अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। इनमें कुछ में इसमें कुछ और लिखे हैं, जैसे कि इसमें मैं कुछ और बात बता दूं कि चाकू से काट जानने वाली धातु, जो चाकू से काटी जा सकती है, वो कौन सी धातु है, सोडियम। कवरे के ताप पर द्रव रहने वाली धातु मरकरी। तो ये दो बातें आप नोट कर लीजिए। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अधातु। अधातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति की होती हैं, अधातु कहते हैं। क्या बोला मैंने, जो धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति की होती हैं या धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेती है, उन्हें धातु कहते हैं। चलिए अधातु, ठीक है चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही, या धातु से क्रिया अधातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही को अधातु कहते हैं, या धातु से क्रिया करने पर धातु से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। नॉन मेटल, जिनमें से
जिनमें से इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होते, मतलब यह विद्युत की कुचालक होती। रबर, प्लास्टिक, ये क्या है? ये विद्युत की कुचालक है। आपने देखा होगा प्लास जो होता है वह धातु का बना होता है। जो प्लास पर रबर चढ़ी होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि इसमें से करंट, उसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। जो आपके ये वायर होते हैं इन पर रबड़ लगी होती है, रबड़ लगी होती है। क्योंकि इसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। लकड़ियों में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। ये क्या है? ये अधातुएं हैं। तो लिखिए इन बातों को। उदाहरण, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। इनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। अत्यधिक इनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। तो मैंने बताया कि धातु, इलेक्ट्रॉन, ग्राही को अधातु कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, O2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ले लेगा, तो ये क्या रहेगा? O-2 बनाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। Cl, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये Cl-1 बनाएगा। इस प्रकार जैसे कि अब देखिए, मैं इनकी क्रिया कराने पर जब मैं क्रिया कराऊंगा इसकी किसी धातु से मैंने की क्रिया कराऊंगा, जैसे कि मैंने कराई Cl की Na से, तो ये NaCl बना कैसे? ये पता है आपको? ये बता चुका हूँ भाई, मैं ये बता चुका हूँ। आप वीडियो देखिए, हमारी वीडियो यूट्यूब पर जाइए, वीडियो देखिए हमारी, तो मैंने सब बताया है। जैसे कि ये है Na प्लस 2,8,1 Cl 2,8,7, 1 2 3 4 5 जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बन जाते हैं। ये अंतिम कोष में, तो इसको अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये ग्रहण करेगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा यहाँ पर, तब ये बनेगा NaCl। तब ये बनेगा आपका NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, साधारण नमक, तो ये बनेगा। तभी, क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये ऋण में चला जाएगा, ऋण में, यानी कि ये माइनस में है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस में, प्लस। धन वाली बात बताई थी मैंने। अगर कोई अमीर व्यक्ति है
मैं गरीब हूँ तो वो मुझे धन देगा, उसने मुझे थोड़ा सा धन देगा तो वो प्लस में चला जाएगा, वो प्लस में, मैंने उससे धन लिया है तो मैं माइनस में। इस प्रकार चलिए और देखिए, अब मैं Cl की क्रिया किससे कराऊं, BaCl2, तो ये कैसे बना, इसकी जगह चाहे आप ये ले लो Mg ले लो, MgCl। तो अब ये कैसे बना, तो यही प्रोसेस Mg 2,8,2 प्लस में Cl 2,8,7। तो ये इससे क्रिया करके Cl2 बनाएगा, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी इस प्रकार, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो MgCl2 इस प्रकार ये बन जाएगा। बोलिए इतनी बात करिए है ना, चलिए देखें। तो ये धातु और अधातुओं की बात है। चलिए तो मैं इन बातों को मिटा दूं, चलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, धातु की अवस्था, धातु अवस्था में ठोस हो सकती है, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात, कुचा, सुचा, कुचा विद्युत की धातु है, अधातु, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं, यह चमकीली नहीं होती। यह चमकीली नहीं होती हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता, चाकू से जा सकता। इनको चाकू से काटा जा सकता है, ये बात क्लियर। इनका घनत्व कम होता है,
का घन छोटी अधातु का कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। एक और बात लिख लीजिए इसमें, चलिए इसकी एक और बात लिख लीजिए, छठवीं, इसका घनत्व कम होता है। तन्यता, इसकी तन्यता नहीं होती। अधातु की तन्यता नहीं। इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक कम होता है धातुओं से। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बात क्लियर। चलिए लेसन 2 में इसको हम कंप्लीट करा देंगे इस चैप्टर को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो आपका अधातु है, वो मिश्र धातु हैं, उन्हें हम कल पढ़ाएंगे। तो लेक्चर 1 आज के लिए इतना ही। इस पर बता दीजिए लेक्चर 1 है ये। लेक्चर 2 हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 2 में बेहतर तरीके से। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए इतनी मेहनत से पसीने में नहाकर वीडियोज बना रहे हैं, और आप हैं कि एक लाइक नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आप लोग फालतू की शॉर्ट्सों को तो भर भर के लाइक करते हैं। इस अच्छे काम के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।